लोकसभा चुनाव को लेकर भागलपुर में सरगर्मी तेज हो गई है। आज सुड्डू साई की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सह लोकसभा चुनाव प्रभारी सुनील कुमार, भागलपुर लोकसभा चुनाव के एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल, जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद कहकशा परवीन, जदयू जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, युवा जदयू के राष्ट्रीय सचिव राकेश ओझा, जिला मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें भागलपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव प्रभारी बनाया है और हमने जो अपना दौरा किया है, कई जगहों पर गए हैं, सभाएं की हैं और हमने पाया कि जनता में, युवा वर्ग में, महिलाओं में हमारे एनडीए के प्रत्याशी अजय मंडल जी के लिए बहुत उत्साह है और हमारे पूरा यकीन है कि आने वाले चुनाव के दिन 26 तारीख को एनडीए के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में यहाँ की जनता वोट देगी और तीर छाप पर बटन दबा करके जो जीत होगी वो पिछले बार जो जीत हुई थी 3.25 लाख के करीब, उससे कहीं अधिक बड़ी जीत होगी हमारी। और ये जीत मात्र यहाँ के प्रत्याशी अजय मंडल जी की नहीं होगी, ये एनडीए के कार्यकर्ताओं की होगी। और इस जीत का फ़ायदा ये होगा कि केंद्र स्तर पर, देश के स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे और बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के हाथ मजबूत होंगे। नगर जनता दल यू के ओर से यह बैठक है। आज बैठक की अध्यक्षता हमारे सम्मानित कार्यकारी अध्यक्ष सुड्डू साई जी कर रहे हैं और आज के इस बैठक में पूरे 51 वार्ड के तमाम महानगर के जनता दल के साथी आए हुए हैं। मुख्य रूप से शिक्षा मंत्री हमारे बिहार सरकार के सुनील बाबू, प्रत्याशी हमारे अजय मंडल साहब, जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब, पूर्व राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हमारे कहकशा परवीन दीदी, संतोष शाह जी, रमाशीष सिंह साहब और सभी महानगर अध्यक्ष, हमारा जो 13 प्रकोष्ठ है, खेल कूद का, अति पिछड़ा का, छात्र का, युवा का, सारे महानगर के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आए हुए हैं। और मूल रूप से प्रत्याशी को जिताने को लेकर जो रणनीति बननी है, चूँकि ये नगर है, ये महानगर है और यहीं से हमारे विपक्ष के भी उम्मीदवार जो हैं वो 2 टर्म से विधायक रहे हैं। हमारे महानगर के सभी साथी योजना बना रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने जो 2 टर्म में महानगर के अंतर्गत, भागलपुर के अंतर्गत कोई काम नहीं किया है, जनता के हित में न काम किया है, न जनता के बीच गए हुए हैं। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग योजना बना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और रणनीति के उपलक्ष्य पे हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अपने सांसद प्रत्याशी को भागलपुर विधानसभा से अधिक लीड दिलावें और उनको पुरजोर समर्थन के साथ वोट अधिक से अधिक दिलाकर विजयी बनाकर दिल्ली भेजें। माहे रमजान हो या ईद का पर्व, इत्र की जरूरत तो पड़ेगी। भागलपुर का बाजार भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। शहर में इत्र की लगभग 200 से ज्यादा किस्में उपलब्ध है। खरीदारी से परखने और खरीदने में जुट गए हैं। विक्रेताओं का कहना है कि ईद तक जिले भर में लगभग 1 करोड़ रुपए के कारोबार की वहीं ईद की आमद होने वाली हो और फिजा में इत्र की खुशबू ना महके, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। शहर में ईद से पहले इत्र का बाजार सज चुका है। इन इत्रों में पठान, रईस, जमजम, मुकल्लत, सिग्नेचर, जफीर, आमिर, फ्रांस, मजमुआ, कच्ची बेली, सुल्तान, व्हाइट मुस्क, हमसफर, कश्मीरी ऊद और अल-तैबा इत्र की मांग सबसे ज्यादा है। भागलपुर बाजार में 20 रुपये से लेकर 5000 तक का इत्र मौजूद है। इधर शहर के तातारपुर चौक के समीप होटल निशा के पूरब गली में स्थित सुगंध स्टोर में सभी तरह के देसी विदेशी इत्र एवं परफ्यूम मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग ईद को देखते हुए परफ्यूम की जगह इत्र को तरजीह दे रहे हैं। इत्र की दुकान देर रात तक इत्र के शौकीनों से गुलजार है। तातारपुर सुगंध स्टोर में सुबह से देर रात तक इत्र खरीदने वालों की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल इस स्टोर में खुदरा और थोक इत्र एक ही दाम पर बिक रहे हैं। सुगंध स्टोर के प्रोपराइटर महबूब आलम ने बताया कि उनके यहाँ 50 रुपये से लेकर 5000 तक के देसी विदेशी इत्र उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि रमजान में लोग इत्र निजी इस्तेमाल के अलावा परिजनों और रिश्तेदारों को तोहफे में देने के लिए भी खरीदते हैं।
दुकानदार की माने तो इस बार ईद के अवसर पर लोग सऊदी अरब, ईरान और दुबई से मंगाई गई इत्र को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि पठान, रईस, फातिमा, सफेद मुस्क, बेलियम एवं अल्तैबा की भी डिमांड है। इत्र कारोबारी महबूब आलम ने बताया कि सुगंध स्टोर से जो लोग 2 इत्र खरीद रहे हैं उन्हें एक सुरमा मुफ्त में दिया जा रहा है। गौरतलब हो कि ईद के मौके पर भागलपुर के तातारपुर में इत्र और अन्य सामान खरीदने के लिए दूसरे जिले से भी लोग आते हैं। वहीं ईद उल फित्र को लेकर लोगों का उत्साह चरम पर है। उमस भरी गर्मी के बावजूद बाजार इत्र की खुशबू से महक रहा है। चारों तरफ रौनक दिख रही है। देखिए, सबसे पहले बात है कि भागलपुर शहर में और शहर के आसपास के लोग जो है इत्र जब लेते हैं तो ये ख्याल रखते हैं कि ईद सुन्नत रसूल है, और जब ईद में ईद का नमाज अदा करने के लिए जब लोग निकलते हैं तो जाहिर सी बात है नए कपड़े नए सब पहन के, और इत्र लगाना सुन्नत है, सुरमा लगाना सुन्नत है। और ईद इस तरह से मनाया जाता है कि ईद इत्र का बहुत महत्व है, और ये इत्र का बहुत महत्व को देखते हुए सुगंध स्टोर में आप देख रहे हैं जो भागलपुर में बेमिसाल है। और सारे प्रोडक्ट मैं कहूँ कि जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो आपके अल्तैबा हो या आपके जा कर के अल नईम हो या एरोकेम हो या अकदस हो या नयाब का हो, यानी सारे जितने भी कंपनी के इत्र बनते हैं ये सारे कंपनी के इत्र में ईद के पहले, रमज़ान के पहले यहाँ पर मुहैया करा लेता हूँ ताकि भागलपुर के लोगों को खुशबू की कमी ना हो, खुशबू की कमी ना हो। और वो खुशबू जो जिस तरह से पसंद करते हैं खुशबू को, तो उस तरह से अगर उनको मिल जाती है खुशबू तो वो ईद के लिए उनका दिल खुश होता है, रूह खुश हो जाता है। और जब ईद का नमाज अदा करके जब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, तो ईद की मुअत्तर बढ़ जाती है, उनकी खुशबू बढ़ जाती है। इस रेंज का सर आपके पास है? अभी हमारे पास इत्री की खुशबू 30 रुपये से लेके लगभग 15,000 20,000 तक के इत्र उपलब्ध हैं। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से ये कहना चाहते हैं कि ये मुबारक महीना जो रमज़ान का महीना है, और इत्र में आपको अगर इत्र लेना हो तो आप मेरी बात को समझें, और सुगंध स्टोर जो तातारपुर चौक स्थित होटल निशा के अंदर है, अभी आप पूरब जाने में अस्थायी दुकान भी दिख रही है बाहर में। जी, मैंने इसलिए यहाँ पर एक दुकान तो हमारी सब दिन परमानेंट यहाँ पर है, सुगंध स्टोर जो होटल निशा कटरा के अंदर है, और एक मैंने वहाँ पर बाहर में तातारपुर चौक पर लोगों के लिए सुविधा के लिए काउंटर लगवाया है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि लोग मोटरसाइकिल से वाहन से आते हैं तो अंदर आने में प्रॉब्लम होती है। तो आप देखें उस स्टोर में कि तरह तरह का इत्र है, जैसे कि आप पठान, रईस, जैसे कि आपके सनाया, जैसे कि आपके उद, जैसे कि आपके हयाती, पॉइजन, ये जितने इत्र हैं, या मजमुआ 96 हो, ये सारे इत्र उपलब्ध हैं। और मैं विशेष करके भागलपुर के लिए, और भागलपुर के आसपास के लोग भी आते हैं, तो मैं विशेष करके उनके लिए ऐसा इत्र लाया हूँ भागलपुर में ताकि वो खुश हो जाएं। 3-4 दिनों की बात करें तो किस तरह का मार्केट है इत्र का? देखिए, मार्केट तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा पड़ी है इस बार, इसलिए कि गर्मी के कारण थोड़ा दिन में लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन माशाअल्लाह अफ्तार के बाद लोगों का रस है, लोग आ रहे हैं और ख़रीदारी जम के कर रहे हैं। और ईद की आप चेहरे पर देखेंगे, हर लोगों के चेहरे पर ईद की खुशियाँ अभी से नज़र आ रही हैं। भागलपुर कहलगांव थाना से महज 10 मीटर की दूरी पर स्थित निलय मैरिज हॉल में शुक्रवार की देर रात 3 बार बालाओं के साथ डांस पर थिरकते 18 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें 16 युवक शराब के नशे में धुत थे। वहीं पुलिस ने इनके खिलाफ बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम और बिहार कंट्रोल ऑफ द यूज एंड प्ले ऑफ लाउड स्पीकर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
मौके से पुलिस ने अंग्रेजी शराब की 6 खाली बोतल, शराब से भरी 1 बोतल, बियर की कई बोतलें, 21 मोबाइल एवं डीजे सिस्टम को जब्त किया है। जबकि पुलिस के पहुंचते ही होटल संचालक मयंक कुमार फरार हो गया। भागलपुर जिला के सजौर थाना क्षेत्र के हरनाथपुर बगीचा के समीप रविवार की सुबह एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें चालक ट्रैक्टर के अंदर ही दबे रह गए। वहीं कुछ देर बाद ग्रामीणों ने सजौर पुलिस की मदद से चालक को बाहर निकाला। घटना में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। आनंद फानंद में उसे मायागंज अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने ट्रैक्टर चालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं ट्रैक्टर चालक की पहचान सजौर थाना क्षेत्र के हाजीपुर निवासी नागेश्वर सिंह के पुत्र घनश्याम कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि सुबह घनश्याम ईंट लेकर नाथनगर गया था और घर वापस आने के क्रम में सजौर थाना क्षेत्र के हरनाथपुर बगीचा के समीप ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। नाथनगर ईटा खाली करके आ रहा था, रास्ते में घटना घट गया, ट्रैक्टर पलटी गई हरनाथपुर बगीचा में। जी। कितने बजे का घटना है? 6 बजे सुबह। घर कहाँ हो? हाजीपुर। भागलपुर के शाहकुंड प्रखंड अंतर्गत गोबराय पंचायत में जन वितरण प्रणाली डीलर की मनमानी सामने आई है। जन वितरण प्रणाली के मालिक विष्णुदेव तिवारी उर्फ विष्णु तिवारी का कहना है कि सरकार द्वारा 5 किलो का राशन जरूर दिया जाता है, लेकिन हम उसमें 1 किलो की कटौती करके ही लाभुक को देंगे। वहीं लाभुक ने डीलर का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जन वितरण प्रणाली के डीलर पर क्या कार्रवाई होती है। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
जिला विधिक प्राधिकार भागलपुर के द्वारा आज हबीबपुर पंचायत भवन में DLSA के पैनल अधिवक्ता मोहम्मद अली रजा की अध्यक्षता में विधिक जागरूक शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्य के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर PLV मोहम्मद नदीम आजम, उर्दू कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक कैलाश चौधरी, शिक्षक मोहम्मद मुस्तकीम समेत कई लोग मौजूद रहे। ये हम लोग जो है लोगों के बीच में विधिक जागरूकता शिविर लगाए हैं आपके हबीबपुर नगर पंचायत भागलपुर में। कि लोक अदालत में हम लोग किन किन बातों को लेकर पहुंचते हैं, लोक अदालत में क्या होता है और आपका कानून में क्या अधिकार है, इन सब चीज़ों के बारे में, बातों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये जो डायरेक्शन दिया गया है नेशनल नालसा की तरफ, नालसा डायरेक्ट करती है बालसा को, BSLSA को, और BSLSA के थ्रू जो हम लोग आए हैं अभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की तरफ से, जिसको कि डालसा भी कहा जाता है, जो कि हर जिला में लोक अदालत का आयोजन करती चली आ रही है। हम लोग आज जनता के बीच आए हैं एक विधिक जागरूकता शिविर को लेकर के, लोगों को उनके अधिकार, उनके पढ़ने का अधिकार, उनके जीने का अधिकार, उनके खाने का अधिकार, उनके बोलने का अधिकार, उनके मताधिकार का अधिकार के बारे में हम लोगों को जागरूकता कर रहे हैं। पीरपैंती थाना परिसर में थानाध्यक्ष नीरज कुमार की अध्यक्षता में रामनवमी, चैती दुर्गा और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान लोगों से आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील की गई। साथ ही असामाजिक तत्व और उपद्रवियों पर विशेष निगरानी रखने की बात कही गई। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने कहा कि रामनवमी का जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है और जुलूस में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बैठक में SDPO 2 अर्जुन कुमार गुप्ता, विवेक कुमार, मुखिया अरविंद शाह, घनश्याम दास, अमरेंद्र कुमार, प्रमोद शाह, पंकज शाह, गोपाल सिन्हा, ऋषिकेश सिंह सहित शांति समिति के कई सदस्य शामिल थे। भागलपुर नाथनगर के ऐतिहासिक कर्णगढ़ ईदगाह मैदान में ईद उल फित्र को लेकर ईदगाह कमेटी के द्वारा लगातार साफ सफाई कराई जा रही है। इस मैदान में करीब 30,000 से ज्यादा नमाजी ईद की नमाज अदा करेंगे। ईदगाह कमेटी ने बीते शनिवार को सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस बार सुबह 7 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी, जिसको लेकर ईदगाह मैदान की साफ सफाई नगर निगम के द्वारा भी की जा रही है। वहीं भागलपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 8 के पार्षद जाबिर अंसारी ने बताया कि कमेटी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। ईद को लेकर आज नगर निगम के द्वारा 5वां दिन जो साफ सफाई का इंतजाम किया गया है और कल जो है नगर आयुक्त साहब भी आए थे अपने स्तर से निरीक्षण करने के लिए कि ईद को लेकर कहाँ क्या साफ़ सुथरा हुआ है, उसको देखने के लिए आए थे। और देखा गया कि 4 गेट है ईद का जो नमाजियों की तरफ से आते हैं और नगर आयुक्त साहब ने कहा कि नमाजियों को लेकर के है कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इनको देखते हुए हर साल की तरह इस साल भी जो है पानी का भी इंतज़ाम किया जाएगा। और इसके साथ साथ ईदगाह कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें यह तय पाया गया था कि आप सुबह 7 बजे जो है कर्णगढ़ ईदगाह मैदान में नमाज अदा की जाएगी।